आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति है। उस आत्मैक्य बोध के बिना व्यक्ति को विमुक्ति का आनंद नहीं मिल सकता है। बंधन संसार में निश्चित रूप से कहीं न कहीं पीड़ा देते हैं। इसकी चर्चा मैं कल आपसे निवेदित कर चुका हूं। और एक बड़ी अच्छी बात कही कि केवल लौकिक पदार्थों के द्वारा कोई अमृतत्व की इच्छा करता हो, यह संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। जब संवाद हुआ है यमराज के साथ में नचिकेता का, तो नचिकेता से यमराज भी कहते हैं कि संसार के कुछ लोग अपने पदार्थों की महत्ता इतनी अधिक मान लेते हैं कि परलोक को ही स्वीकार नहीं करते। न सांपरायः प्रतिभात बालम वित्त मोहेन मूढ़म प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म न लोकः पर इति मानी पुनः पुनः आपत्त्यते में। यमराज का वचन है। यमराज कहते हैं कि संसार के कल्याण और संसार के मुक्ति का जो तत्व है, उसका जो आनंद है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम, उन लोगों की बुद्धि बाल बुद्धि हो जाती है और उसके कारण प्रमाद्यंतम, उनके भीतर एक ऐसा प्रमाद जागता है जिसके कारण वे संसार में परलोक नहीं है, इस संसार के अतिरिक्त कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से विचार करने लगते हैं। नायम लोकः पर इति मानी, ऐसा मन में विश्वास करते हैं। और वित्त मोहेन मूढ़म, मूढ़ शब्द का प्रयोग किया। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी कल उसको मूढ़ कहा था। वित्त मोहेन मूढ़म, संपत्ति को ही जीवन का सबसे बड़ा प्राप्तव्य मानकर अर्थ और काम को ही सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण ऐसे प्रमाद में मूढ़ जीवन व्यतीत करने वाले लोग नायम लोकः, कोई दूसरा लोक है ही नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि वे शास्त्र कहते हैं लोक को दूसरा दिखाई तो नहीं पड़ता, इसलिए जो दिखाई नहीं पड़ता उसको सत्य कैसे माने, ये उनका तर्क है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको मैंने और आपने नहीं देखा, लेकिन कुशल वैज्ञानिकों ने जिसको देखा है और उनकी उस अनुभूति को उन्होंने जो उजागर किया है, तो उसके बाद हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। धरती के भीतर कहाँ सोना है, इस बात की जानकारी हम सबको नहीं हो सकती। पिछले वर्ष मुझे दक्षिण अफ्रीका में प्रवचन करने के लिए आमंत्रण मिला। मैं जोहानिसबर्ग गया, लेनाशिया गया, कुछ और नगरों में गया, प्रिटोरिया गया। तो मुझे कुछ लोग ले गए और उन्होंने जो एबंडन हो गई हैं खान, ऐसी सोने की एक खान में कम से कम 700 मीटर नीचे लिफ्ट के द्वारा ले गए। मैंने कहा वो व्यक्ति कैसा श्रेष्ठ रहा होगा जिसने पहली बार इस धरती के भीतर स्वर्ण है इस बात का पता लगाया होगा। उस दिन से पहले वहां के लोग ऐसा ही मानते होंगे कि यहां कुछ नहीं। लेकिन जब किसी वैज्ञानिक ने, भूगर्भ वैज्ञानिक ने इस बात का पता लगाया कि धरती के भीतर स्वर्ण है और उसको प्रकट किया, तब लोगों ने उसको पाया, उससे समृद्धि आई, देश अच्छा बना, लोगों को भी मन में उसे और प्राप्त करने की इच्छा हुई। ऐसे ही हम सब लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको परलोक की बात दिखाई नहीं पड़ती है और वो ऐसा ही मानते हैं कि परलोक है ही नहीं। जैसे स्वर्ण की जानकारी न होने पर वह पिछड़ा हुआ देश अंग्रेजों के जाने से पूर्व उस सोने का कोई उपयोग नहीं कर पाया, पता भी नहीं लगा पाया। ठीक इसी प्रकार से मूढ़ बुद्धि व्यक्ति कई बार इस लोक के अतिरिक्त कोई दूसरा लोक है ही नहीं। अध्यात्म के द्वारा सिद्ध होने वाली अंतर यात्रा कोई यात्रा है ही नहीं। जागतिक सुखों के अतिरिक्त कोई परम सुख है ही नहीं। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, जागतिक पदार्थों के कारण उत्पन्न हुए मोह के कारण नायम लोकः, अयम लोकः परलोकः नास्ति इति मानी, ऐसे मानने वाले लोगों के लिए। और यमराज कहते हैं पुनः पुनः वशमापद्यते में, ऐसे सीमित बुद्धि वाले लोगों को मुझे बार बार संसार में भेजना पड़ता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने हम सब लोगों को अपने विवेक चूड़ामणि के तत्व ज्ञान के द्वारा अपने मूढ़त्व के विनाश का संदेश दिया और ये भी कहा
कि केवल वित्त के द्वारा और बाहरी पदार्थों के द्वारा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है।